नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। और मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, आज हम बात करेंगे छठे भाव के मंगल के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया, सूर्य और चंद्रमा छठे भाव में क्या इफेक्ट देते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मंगल पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो सारे वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मेरा ये दावा है कि आपको काफी कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी सुनने को, जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। उसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे छठे भाव के मंगल के बारे में। मंगल, जैसा कि आप सबको पता है कि साहस, शौर्य, पराक्रम का वह कारक है। तो यहाँ जब छठे भाव में बुध के घर में कन्या राशि पड़ती है, यहाँ छठे भाव में, तो यहाँ जब मंगल आ जाते हैं तो काफी हद तक शुभ करते हैं। परंतु शर्त यह है कि वह अपनी शुभ राशि में, उच्च राशि में, मित्र राशि में या मित्र राशियों से दृष्ट होने चाहिए। अगर वह अपनी नीच राशि में है तो वह चोट का कारण बन सकते हैं, क्योंकि नीच राशि में होने से मंगल का शुभत्व कुछ हद तक कम हो जाएगा। और जो मंगल की दृष्टि है 12वें स्थान पर और आपके लग्न भाव पर, तो कहीं न कहीं ये आपके सिर और चेहरे पर चोट का कारण बन जाता है और काफी हद तक चोट के निशान ताउम्र छोड़ भी सकता है। परंतु इससे डरने की जरूरत नहीं है। आगे हम इसके उपाय भी बताएंगे कि किस हद तक मंगल को हम शुभ कर सकते हैं। और अगर पहले से ही शुभ है आपका मंगल इस राशि में, यहाँ अपनी मकर राशि में उच्च का होके बैठा है, या अपने मित्रों के साथ बैठा है, या मित्रों से, सूर्य से आदि से दृष्ट है, तो यह मंगल काफी हद तक शुभ प्रभाव देने वाला होता है। बात करें हम शत्रुओं की, तो शत्रुओं का ये नाश करने वाला होता है। इस मंगल में अपने आप ताकत और साहस आ जाता है और यह विघ्न हरण हो जाता है। जो मंगल के देवता हनुमान जी हैं, वह काफी हद तक सारी रुकावटों को दूर कर देते हैं यहाँ के मंगल होने पर, मंगल के शुभ होने पर। जातक स्वयं शत्रु नाशक हो जाता है और कोई भी रुकावटें उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि रुकावटें पैदा करने वाले शत्रु ही होते हैं। तो यह मंगल काफी हद तक शत्रुओं को कंट्रोल में कर लेता है, तो रुकावटें अपने आप ही काफी हद तक कम हो जाती है यहाँ के शुभ मंगल होने पर। अब हम बात करें कि कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि यहाँ का मंगल सेवक देता है, नौकर चाकर देता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ का मंगल ऊंची पदवी देता है, आपको हाई पोस्ट पे ले जाता है। तो इसीलिए अपने आप ही जब आप हाई पोस्ट पे होंगे तो आपके नीचे काफी काम करने वाले नौकर चाकर और लोग रहेंगे। तो यह मंगल रुतबे को बढ़ाने वाला होता है। शर्त यह है कि सूर्य प्रबल होना चाहिए आपकी कुंडली में। सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति और शनि, इन तीनों को यहाँ देखना पड़ेगा कि अगर यह सूर्य और बुध साथ साथ हैं आपकी कुंडली में, कहीं पे भी सूर्य और बुध साथ बैठे हैं, तो इस मंगल को और पावर मिल जाती है, क्योंकि सूर्य राजा है और मंगल उसका मंत्री है। तो जब राजा पावरफुल है तो वो मंत्री अपने आप ही पावर में होगा। तो इस वजह से सूर्य से उसको बल मिलेगा और वो यहाँ ताकतवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगल अपना असर शुभ देने लगेगा। और अगर सूर्य कमजोर है, सूर्य के साथ शनि है कहीं ना कहीं, तो वो सूर्य कमजोर है, एक तरह से शनि से दृष्ट है या शनि के साथ है, तो उस सूर्य में बल नहीं है। तो जब राजा बलहीन हो जाएगा तो उसका मंत्री भी एक छोटा मोटा पहरेदार, हवलदार बन के रह जाएगा। उस मंगल में ज्यादा पावर नहीं आ सकती। तो ये शर्त है कि मंगल यहाँ हमेशा शुभ होना चाहिए। एक बात और है कि अगर 12वें भाव में बुध है कहीं ना कहीं, तो वो बुध की चतुरता उस मंगल में जरूर आती है। तो वो जो मंगल यहाँ कार्य करता है, जातक जो कार्य करता है, उसमें इतनी चतुरता नहीं होती या उसमें इतनी चालाकी नहीं होती, परंतु बुध के होने से उसमें चालाकी आ जाती है। और चालाकी इस तरह से साथियों कि जैसे अगर वो बड़े अधिकारी हैं तो वह रिश्वत लेने भी लग सकते हैं। परंतु एक शुभ बात यह है, क्योंकि बुध भी शुभ ग्रह है, तो जो रिश्वत लेते हैं वह जातक कभी भी पकड़े नहीं जाते,
ये बताना उचित नहीं था, परंतु मुझे पूरा ज्ञान देना है, इसीलिए मैंने ये अपनी नॉलेज को यहाँ शेयर किया है। तो आप उस पर ज्यादा गौर ना कीजिएगा और हम अब आगे बढ़ते हैं। मंगल यहाँ भाइयों के सुख का कारक है। चूंकि मंगल भाइयों का कारक है, तो यहाँ अगर शुभ मंगल है तो वो भाइयों से सुख का भी कारक है। परंतु जो अगर बुध की दृष्टि उसके ऊपर है, तो जैसे मैंने कहा थोड़ी सी चालाकी आ ही जाती है, तो कहीं ना कहीं भाइयों से वह क्लेश का कारण भी बन सकता है यहाँ का मंगल। इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ का मंगल थल सेना की तरफ जातक को ले जाता है। थल सेना मतलब कि पुलिस की तरफ या फौज की तरफ। अगर बहुत अधिक शुभ है यहाँ का मंगल, तो जातक हमेशा फौज में जाएगा, जहाँ के उसे हथियारबंद लोगों के साथ लड़ना होता है। और इस मंगल में साहस और पराक्रम कूट कूट कर भरा होता है, वह किसी से नहीं डरता है। अगर थोड़ा सा कमजोर है परंतु अपनी शुभ राशि में है या शुभ ग्रहों से दृष्टि है, तो यह पुलिस की ओर भी ले जा सकता है, क्योंकि वहां अपने हाथ में तो हथियार है परंतु सामने वाले के हाथ में हथियार नहीं है, तो ये पुलिस और फौज की तरफ ले जाता है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, मंगल से देखी जाती है, परंतु यह गलत है। सिर्फ थल सेना को ही मंगल से देखा जाता है, क्योंकि जमीन का कारक है मंगल, भूमि का कारक है, तो भूमि पर जो लड़ाई हो रही है वो मंगल से देखी जाएगी। वायु सेना जो आकाश में लड़ाई होगी तो वह बृहस्पति से देखी जाएगी, क्योंकि बाहरवा घर जो 12th हाउस है वह आकाश का घर है, वह मीन राशि है और मीन राशि का लॉर्ड बृहस्पति है, तो हम वायु सेना को बृहस्पति से देखते हैं। इसके साथ ही जल सेना, जल का कारक चंद्रमा है, तो इसीलिए जल सेना है अगर, तो वह चंद्रमा से देखी जाएगी। तो कुंडली में गुरु और चंद्रमा की स्थिति से हम वायु सेना और जल सेना का पता लगाएंगे कि जातक जल सेना में जा सकता है या वायु सेना में, और मंगल से यह पता चलता है कि जातक थल सेना में जा सकता है या नहीं जा सकता। और शर्त यह है कि छठे भाव में मंगल अगर काफी शुभ है तो वह जातक जरूर से थल सेना की ओर जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ का मंगल खाने पीने की संबंधित वस्तुओं का भी कारक है। यह मंगल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाहे बेकरी हो, चाहे कोई भी छोटी मोटी खाने की स्टॉल हो, उसको दर्शाता है। यहाँ अगर जातक का मंगल शुभ है तो जातक इस तरह के व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। और हाँ, अगर शुभ मंगल है यहाँ तो जातक अवश्य पेटू भी हो सकता है, उसे खाने पीने का बहुत शौक हो सकता है, फूडी होता है वो इंसान। तो इस तरह का शुभ मंगल आपको इस तरह के व्यवसाय की ओर भी आगे ले जा सकता है और वहां भी यह शुभ फल दे सकता है काफी हद तक। मिठाई जो कि मंगल में आती है, मीठा हमेशा मंगल का कारक होता है, तो मीठे की जो भी वस्तुएं हैं वह मंगल में आई, तो जो हलवाई है, जो मिठाई बनाने वाला है, वह भी मंगल में आता है। तो जो अब मिठाई की शॉप लगाते हैं उनका भी मंगल छठे भाव में हो सकता है शुभ होकर, उनकी मिठाई की दुकानों का व्यवसाय काफी अच्छा चल सकता है। बीमारी को अगर देखें तो यह थोड़ा नर्वस सिस्टम की बीमारी देता है और सर दर्द की बीमारी देता है। अगर यह अशुभ हो, बुध से दृष्टि हो, 12th हाउस में बुध हो, तो अगर 12वें स्थान में बुध होगा तो जातक को सर दर्द परेशान कर सकता है या उसे नर्वस सिस्टम की छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। और एक बात ये कि जैसे अगर जातक का शुभ मंगल है तो वह सेना की ओर ले जाएगा, और अगर यही मंगल अशुभ है काफी हद तक तो यह उसका विपरीत असर भी दे सकता है। जातक चोर, डाकू, लुटेरा आदि भी बन सकता है, वह हिंसात्मक प्रवृत्ति का भी बन सकता है, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला भी बन सकता है। तो ये थे यहाँ के मंगल के कुछ कार्य। और एक बात और कि यह मंगल, जैसा कि आपको पता है, बुध कन्या का कारक है, लड़की का कारक है। इस घर में मंगल बहनोई का कारक भी हो जाता है। तो यहाँ का शुभ मंगल बहन और बहनोई से भी आपके रिश्ते काफी हद तक मजबूत और मधुर बना सकता है। मंगल के और भी काफी कुछ कार्य है। एक और अजीब सी बात है कि यहाँ का मंगल जब होता है जातक की कुंडली में, तो जातक अपने माता पिता की बहुत सहक कर ली गई औलाद होता है। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ मंगल होता है, इसका मतलब कि आपके माता पिता ने आपको बहुत मिन्नतों से मांगा है और बहुत मिन्नतों से पाया है। खूब मंदिर, मस्जिद, दरगाहों में खूब प्रार्थनाएं की है,
तब जाकर वह संतान पैदा हुई है। तो यहाँ का मंगल बहुत सहक सहक कर ली हुई औलाद होता है। अतः यह मंगल अगर हमारी कुंडली में शुभ है तो ये काफी हद तक बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है, और अगर यह अशुभ है तो उसके भी बहुत उपाय हैं। जैसे कि यह बुध का घर है, यह कन्या का घर है, तो हमें कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन जो कि मंगल में आता है, मीठा जो कि मंगल में आता है, तो कन्याओं को भोजन खिलाने से यहाँ का अशुभ मंगल काफी हद तक अच्छा हो सकता है। इसके अलावा एक उपाय और है कि अगर यहाँ का मंगल अशुभ है तो जातक स्वयं मीठा ना खाएं। इसके विपरीत दूसरों को नमकीन खिलाएं और स्वयं भी नमकीन खाएं, तो इस मंगल का अशुभ असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये थी मित्रों मेरी छठे भाव के मंगल की व्याख्या, जो कि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।